हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम 2 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्कर में मैट्रिसेस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको 2 मैट्रिसेस इक्वल गिवन होगी, आपको वैल्यूज निकालनी होगी एक्स वाई जेड की, इस टाइप से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्कर, ठीक है। सो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की, ठीक है। मैट्रिसेस की बात हो रही है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मींस this element equals to this element, x minus y equals to 5, this element equals to this, 2z plus w equals to 3, this equals to this, 2x minus y equals to 12, and this element equals to this, 2x plus w equals to 15. just simplify करो and values find out करो, simple, do it fast. so अगर मैं इन दोनों को देखूं, यहाँ पे ले आओ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 7। सो x की वैल्यू आ गई 7, x 7 आ गया। सो यहाँ पे x 7 रखो। सो y की क्या वैल्यू आ गई मेरी 2, x 7 y 2। सो यहाँ से w आ जाएगा x is 7, सो W की वैल्यू W आ गया 1, W 1 आ गया, तो यहां से Z की वैल्यू आ जाएगी Z is 1। हो गया फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स, What are the possible orders it can have, ठीक है। Suppose that मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ले लेते हैं m क्रॉस n, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसके पास कितने एलिमेंट्स, जो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं mn। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए mn। मान लो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का। सो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 into 3 दैट इज 6 एलिमेंट्स, राइट। सो ऐसे ही पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। लेट अस अज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। m क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो उसके पास mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 12, सो m into n करें तो मेरा 12 आना चाहिए। m और n की वैल्यू इस तरह से लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए। ऐसी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, ठीक है। अगर मैं 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, या 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, या 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा कुछ mn की वैल्यू ले सकते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, नो। इट मींस अगर मैं m को 1 n को 12 लूं, सो मेरे 12 एलिमेंट्स आ गए। ऐसे ही m को 12 n को 1 लूं, m क्या है यहाँ नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए मैट्रिक्स के विच हैज 12 एलिमेंट्स। क्लियर। सो अगर आपको एलिमेंट्स गिवन हो तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करो तो आपके उतने ही एलिमेंट्स आए। जैसे mn को इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे 12 आए। सारी पॉसिबिलिटीज लिख लो, वो आपका ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन 3, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, जिसमें m होते हैं नंबर ऑफ रोज, n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। सो कितनी रोज है मेरी 3, कितने कॉलम्स है 4। सो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4। एक और चीज आपको शो करनी है दैट a32 इक्वल्स टू a23 प्लस a24। ये क्या है एलिमेंट्स है इसके। एलिमेंट्स आप सबको पता होगा। ये एलिमेंट क्या होता है a11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का a12 एंड सो ऑन।
सो अगर मुझे ये शो करना है तो LHS अगर मैं लूं, LHS मेरा क्या है A32 का मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, सो ये एलिमेंट हो गया 15। ठीक है, RHS अगर मैं लूं, RHS क्या है A23 प्लस A24, A23 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट हो गया 9 प्लस A24 मीन सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये वाला एलिमेंट हो गया 6। सो LHS इक्वल्स टू RHS आ गई, ये आपको शो करना था। ठीक है, सो 2 मार्कर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस जो बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं ना स्टार्टिंग के वो क्लियर होने चाहिए। मैट्रिक्स चैप्टर में 2 मार्कर में या तो कोई मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछ लिया जाएगा, जैसे इस टाइप का कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक। 2x3 मैट्रिक का मतलब है कि 2 रो हो और 3 कॉलम हो, 2 रो और 3 कॉलम, इस टाइप की होगी 2x3, है ना, ये आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे Aij इक्वल्स टू I माइनस जे ओवर I प्लस जे। I क्या है, रो का एलिमेंट, J क्या है, कॉलम वाला। ठीक है, I क्या है, रो, J क्या है, कॉलम। मींस ये किस टाइप के होंगे, देखो ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 A21 A22 A23, ये एलिमेंट्स होंगे। सो इन एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करके। सो A11 क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, A12 क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 1 प्लस 2, A13 मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 1 प्लस 3, A21 मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, A22 मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 2 प्लस 2, और लास्ट में A23 मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 2 प्लस 3। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1/3, दिस इज माइनस 2/4 जो आ गया माइनस 1/2, दिस इज 1/3, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया माइनस 1/5। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ गए, जस्ट उसकी वैल्यूज इसमें डालनी है। ठीक है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 माइनस 1/3 माइनस 1/2 1/3 0 माइनस 1/5। सो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 2x3 की, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, इस टाइप का मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये मैंने क्यों लिया है वो आपको पता लगेगा सोल्यूशन। जब हम x y की वैल्यू निकालेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ये इस टाइप की कंसीडर की है। ठीक है, तो जो मैं करा चुकी हूँ उसी टाइप से शुरू करते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, मींस मैट्रिसेस में हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। मींस आई कैन से दैट 2x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया x प्लस 3 के। ठीक है, दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस एलिमेंट। सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है। दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस एलिमेंट अगर मैं लिखूं मींस 3y इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, and 0 equals to 0 and this element equals to this element means y square minus 5y equals to minus 6। ठीक है, इन दोनों से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y की जो वैल्यूज हैं वो आप सबसे चेक करके देखोगे, वो क्यों चेक करनी है वो इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिडल स्प्लिट कर लो, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और 2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 1 2 आ गई। अब इधर से भी हम चेक करेंगे। ठीक है, आपको हर जगह से चेक करना है। तो यहाँ से y की वैल्यू आई है 2 3,
जब आपने इधर सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई 1 2, इधर सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई 2 3। सो आंसर में जो कॉमन वैल्यू है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो y की वैल्यू क्या लोगे 2। सो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसीलिए हमने ये दोनों सॉल्व की है। और 2 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक को ऐड करा लेगा, सब्ट्रैक्ट करा लेगा, या 2 क्रॉस 2 की सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा लेगा, राइट। ए और बी मुझे मैट्रिक्स गिवन है, आपको निकालना है 3a माइनस 2b। 3a मीन्स ए मैट्रिक्स को कंप्लीट 3 से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो बन गया 6 माइनस 3 9 3। 2a सॉरी 2b का मतलब बी मैट्रिक्स को हर एलिमेंट के बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 14 8 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो 3a माइनस 2b मेरा क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 9 माइनस 14 3 माइनस 4। ये आ गया 4 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 5। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सा घुमा दिया है। फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट, आपको ये कंडीशन गिवन है 2a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 0, जहां पे आपको a b मैट्रिक्स गिवन है, आपको x मैट्रिक्स निकालनी है। देखो सबसे पहले तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे a मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, जब a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a निकालेंगे तो ये आएगी, ऑर्डर सेम रहेगा। अगर 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की। इसको ऐड करना है b मैट्रिक्स से, b मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, तभी हम ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करना है x से, तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, सो मुझे यहाँ से x निकालना है। सो 2a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 0 गिवन है, आपको यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस 2a माइनस b, राइट, इक्वल्स टू माइनस 2a, दिस इज 2a, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8 माइनस b क्या है दिस मैट्रिक्स 3 1 माइनस 2 5। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल। डिटर्मिनेंट में से आपको किसी का डिटर्मिनेंट निकालना पूछ सकते हैं, राइट। इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस, इसमें x की वैल्यू निकालनी पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 3 गिवन है, x की वैल्यू आपको निकालना है, या फिर आपसे सिंपली किसी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिटर्मिनेंट में। सो दिस इक्वल्स टू दिस मींस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगी पहले मैं इस डिटर्मिनेंट की, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लो। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a से करके देखते हैं, ठीक है। मिडल स्प्लिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, 2a मीन्स 2 into 2। जस्ट सिंप्लीफाई करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 प्लस -7/4 मीन्स या तो x की वैल्यू होगी -5 प्लस 7/4 या -5 -7/4। ठीक है, यहाँ से आ गया x 2/4, यहाँ से आ गया -12/4, या तो x होगा 1/2
तो x की दो वैल्यूज आएंगी 1/2 और यहाँ से -3। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट में या तो आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी के इक्वल गिवन होगी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, या सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं 2 मार्कर, या डिटर्मिनेंट में आपसे पूछ सकते हैं माइनर और कोफैक्टर निकालना किसी एलिमेंट का। ठीक है, सो आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको निकालना है माइनर A11 का माइनर। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा माइनर निकालो A11 का एंड कोफैक्टर निकालो A11 का, माइनर निकालो A12 का, कोफैक्टर निकालो A12 का। ठीक है, सो अगर मैं A11 एलिमेंट की बात करूं, A11 एलिमेंट मेरा ये वाला होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ठीक है, सो इसका माइनर होगा M11, कोफैक्टर होगा C11। A12 एलिमेंट की बात करूं मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये होगा, इसका माइनर होगा M12 और कोफैक्टर होगा C12। सो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करती हूँ 1 का माइनर कैसे निकालते हैं, इसका 1 का माइनर कैसे निकालेंगे, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट्स को हटा के बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो, दैट इज -5 5 6 2। ठीक है, सो ये मेरा क्या आ गया -10 -30 दैट इज -40। और कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, दैट इज -1 की पावर रो प्लस कॉलम, क्या है 1 + 1। ठीक है, इनटू जो माइनर होता है, सो क्या आ गया -1 का स्क्वायर दैट इज 1 इनटू M11 क्या आ गया -40 ओनली। राइट, सो A12 का अगर मैं निकालू माइनर, A12 मेरा ये वाला एलिमेंट है, सो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दो, बाकी का डिटर्मिनेंट 4 3 6 2 8 - 18 दैट इज -10। ठीक है, C12 कोफैक्टर में क्या करना है, जस्ट -1 की पावर 1 + 2 इनटू जो इसका माइनर है, सो ये क्या आ गया -10 बिकॉज -1 की पावर क्यूब क्या होता है -1, सो मेरा आ गया 10। ठीक है, कैसे निकालते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So ये थे हमारे 2 marker questions from algebra which contains matrices and determinants of class 12th. This is strictly based on revised syllabus of 2020 and 21 mathematics, paper code 041. Next time हम 4 marker questions discuss करेंगे matrices and determinants के। Till then, bye bye, see you.